वैल्यू इन ट्रिगोनोमेट्री। वैल्यू को कैसे पुट कर सकते हैं, कहाँ पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हाउ टू पुट वैल्यू इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो में वैल्यू कैसे पुट होता है, इस बात को समझेंगे हम लोग पहले, है ना। देखिए, इस पे दो बातों पे डिपेंड करेगा बात। एक, दूसरा दो चीज देखना है। यदि ऑप्शन एंगल पर डिपेंड नहीं हो, यदि ऑप्शन एंगल पर डिपेंड हो, ठीक है, इस दोनों बात को हम लोग समझेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि दो बात बोले कि यदि ऑप्शन एंगल पर डिपेंड नहीं हो, यदि ऑप्शन एंगल पर डिपेंड हो, दो बात इस पे लिखे। अब ये दोनों बातों को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम फर्स्ट तरीके वाले को हम समझते हैं। फर्स्ट तरीके वाले को हम लोग समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन एंगल पर डिपेंड नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। ठीक है, जैसे हम एक सवाल लेते हैं और एक सवाल से हम लोग समझते हैं। एक सवाल लेते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सवाल हम लेते हैं, उस सवाल को हम समझाना चाहते हैं। एक बात बताओ, हम बोले कि यदि ऑप्शन एंगल पर डिपेंड नहीं हो, इस बात को हमको पहले जिक्र करना है, दूसरा अभी नहीं देखना है। दूसरा पे दो तीन कॉन्सेप्ट चलेगा। यदि ऑप्शन एंगल पर डिपेंड नहीं हो, इसका मतलब जो ऑप्शन हो कोई भी एंगल का कोई मान ना हो। इस पे एंगल का कोई मान है नहीं, मतलब एंगल पे डिपेंड नहीं है। एंगल पे डिपेंड नहीं है तो इसको हम कैसे कैसे मानकर, क्या क्या मानकर आगे बढ़ेंगे।
जब एंगल पे डिपेंड अगर नहीं होगा, जब एंगल पे डिपेंड नहीं होगा, तो इस बात को हमको समझाना चाहिए, समझना होगा कि वो अभी रहने थे, क्या आएगा आंसर देखते हैं। जब एंगल पे डिपेंड नहीं हो तो आपके पास जब साइन थीटा किसी भी एक्सप्रेशन या क्वेश्चंस में, किसी भी एक्सप्रेशन या क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा नजर आए, ओनली क्या नजर आए, साइन थीटा और कॉस थीटा नजर आए, ओनली की बात करें, मतलब जो एक्सप्रेशन में साइन या तो कॉस नजर आए, तो हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसमें मान सकते हैं, इसमें मानेंगे थीटा के जगह पर 0 डिग्री या तो क्या 90 डिग्री, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 0 डिग्री या तो क्या 90। लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि 0 और 90 डिग्री पुट करने पर 0/0 नहीं आए, क्योंकि ये क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, और कांस्टेंट बटा 0 नहीं आए, ये भी क्या बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा। समझे सवाल को, हाँ या ना। सवाल में अगर साइन थीटा और कॉस थीटा जैसे ही नजर आए तो आप कह देंगे कि इसमें 0 या 90 डिग्री पुट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना पुट करते समय 0/0 या कांस्टेंट बटा नीचे 0 नहीं आना चाहिए। समझे मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल में ओनली आपको, अगर ओनली नहीं, सवाल में अगर टेन थीटा नजर आ जाए या कॉट थीटा नजर आ जाए तो सबसे पहले इसको पुट करेंगे कितना, या 135 डिग्री भी। इसको क्यों करेंगे इस बात को समझिएगा, हम बाद में बताएंगे। सवाल जैसे होता क्या है, 135 डिग्री पुट करेंगे। जैसे एक बात बताओ कि टेन 135 डिग्री कितना होता है, क्या हो जाएगा -1। अरे है ना, जैसे कि सवाल में नीचे, जैसे सवाल में नीचे कहीं आ गया, मान लिया जाइए अब 45 डिग्री जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर 135 करेंगे, 135 करेंगे, 135 अगर कर देंगे तो बताओ 135 करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव 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 क्या पॉजिटिव, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। समझे मेरी बात को। इसमें भी सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे 45 डिग्री को, नहीं तो 30 डिग्री या 60 डिग्री। समझे, ये कब, जब ऑप्शन एंगल पर डिपेंड नहीं हो। अगर ऑप्शन एंगल पर डिपेंड हो जाएगा तो उसका दूसरा तरीका होगा, यही होगा लेकिन दूसरा तरीका होगा, कुछ और तरीका उसमें ऐड होगा। तो इस बात को समझे कि नहीं, हाँ या ना बोलिए। कि ट्रिगो में वैल्यू पुटिंग करते समय, वैल्यू पुटिंग करते समय यह ध्यान रखना होगा, यह ध्यान रखना होगा कि 0/0 नहीं आना चाहिए, का इन्फिनाइट बन जाएगा, बटा में क्या नहीं आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए। इसको लिख लिए, लिखिए जल्दी, दो तरीका है इसका।
ये वाला लिख लिए, लिखिए इसको 8210। आप लोग को मालूम है कोई है कोई जगह खाली? हाँ, लिखिए इसको। देखिए उस सवाल को कैसे चुटकी भर में बना सकते हैं, कम से कम समय बनाएंगे, देखेंगे जी इसको। नहीं अब तो सीरियल भी दे दिया है ना पूरा, अब नोटिफिकेशन दे दिया है, मतलब समझ लीजिए कि एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से ये होगा। हाँ, सीट किस में? सीरियल वाला। सर सवाल में साइन टेन सेक और ये दिया रहे तो अभी बता रहे हैं ना, अभी सारी चीजों को हम बता रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये लिखे साइन कॉस टेन कॉट ये लिखे। हो गया, आगे बढ़े। जैसे ये सवाल, अब ये सवाल को हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये सवाल को समझते हैं कि 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ। अब ये बताओ कि हम बोले कि साइन कॉस है 090, टेन कॉट इतना है, सेक कॉसेक इतना है, ठीक है। अब यहां पे जब भी आपके सवाल में टेन नजर आ जाए या कॉट नजर आ जाए तो आप पुट करने की कोशिश करेंगे 45 डिग्री। क्या पुट करेंगे? 45। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ कि यहां कॉट है कि नहीं, तो यहां पे हम थीटा बराबर क्या रख देंगे? क्या रख देंगे? देखिए साइन भी रहे और कॉस भी रहे और टेन कॉट भी रहे, तो याद रखना कि पुट जो करेंगे थीटा के बदले में वो 45 डिग्री ही पुट करेंगे पहले। तो बताइए 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? √2 आएगा ना, √2 का स्क्वायर कितना? 2। तो ये आ जाएगा कितना? 5 बाय, और 1 होता है कॉट थीटा का 1 1, तो 1 1 कितना? 2। तो 2/2 और 45 का मान हो जाएगा ये 3 बाय कितना हो जाएगा ना, 1/√2 होता है ना उसका स्क्वायर। अब बताओ कि ये कट गया तो 1 और 5/2 3/2 हो गया 4, 4 एक कितना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? इसको ना आपको झंझट करने की जरूरत है, ना तो सेक को कॉस में चेंज करना, ना कॉट को ये चेंज करना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यदि ऑप्शन में एंगल डिपेंड ना करे, ऑप्शन में एंगल क्या ना हो? डिपेंड ना, कांस्टेंट हो। मतलब क्या हो? कांस्टेंट हो। ऑप्शन में जो है वो क्या है? कांस्टेंट हो। तो मतलब वहां पे हम ये लगा सकते हैं। क्लियर है? सबका तुम से की ले लिया, सबका मान ले लिया। क्वेश्चंस, एक मिनट,
यहां देखिए, मेरी बात सुनिए। क्वेश्चंस में अगर, लिख लीजिएगा नोट भी यहां पे, साथ साथ दिया रहे, क्या दिया रहे, साथ साथ दिया रहे, तो थीटा का सबसे पहला जो प्रायोरिटी देंगे वो कितना देंगे, 45 डिग्री। क्या देंगे, 45। थीटा का जो मान होगा वो क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है। थीटा का मान क्या रखेंगे, 45 डिग्री ही रखेंगे, समझे मेरी बात को। अगर साइन ये हो गया 45 डिग्री, उसके बाद ठीक है, अगर यदि क्वेश्चंस में, यदि क्वेश्चंस में ओनली साइन और कॉस नजर आए, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री या क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री या क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। थीटा बराबर 0 डिग्री या तो 90 डिग्री। सवाल समझ में आया, समझे। और सेक कोशेक किसी के साथ भी आए, अगर जहां भी सेक कोशेक साइन के साथ भी आए, टेन के साथ भी आए, तो आपको 45 डिग्री ही सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। क्या देना है, 45 डिग्री। समझे मेरी बात को, सवाल से और भी क्लियर हो जाएगा, एक दो सवाल और करेंगे। ये भी पहला पर चल रहे हैं, सेकंड वाला पे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। आगे दें सवाल, बनाइएगा फटाक से। चलिए बताइए, 2 3 4 5। क्या क्वेश्चन में नजर आया, टेन कॉट नजर आ गया कि नहीं। तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, 45 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 6। 45 का मान, टेन 45 का मान कितना, 1, तो 1 1 कितना, 2, यहां भी हो जाएगा 2। और साइन 45 का मान होता है कितना, 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, ये कट गया 3, तो ये से ये कट गया कि नहीं, 3 2 कितना आ गया, कोई प्रॉब्लम, जल्दी।
हो गया। अगला सवाल देते हैं। सब ये 2009-19 में सारा पूछा हुआ सवाल हम दे रहे हैं। फिर इफ टेन स्क्वायर थीटा अब बताइए यहां पे एक बात बताओ कि यहां भी यहां एक बात बताओ, यहां पे जो इक्वेशन डिपेंड कर रहा है दो एंगल पे डिपेंड हो रहा है कि नहीं? अरे इक्वेशन कितना? इक्वेशन एक, इक्वेशन कितना है? एक। और देखिए थीटा और क्या है? फाइव। थीटा और क्या है? फाइव। अल्फा नहीं, फाइव। तो जब थीटा और फाइव है, दो एंगल पे डिपेंड कर रहा है एक ही इक्वेशन में, तो यहां पे देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं? और ऑप्शन क्या है? कांस्टेंट है ना। तो आप कुछ भी मान सकते हैं कि नहीं? तो एक काम करते हैं, एक को हम जीरो बना देते हैं, एक को हम जीरो बनाते हैं, फाइव को हम जीरो ले लें। देखिए तो फाइव को हम जैसे ही जीरो लेंगे, तो जीरो जैसे ही लेंगे तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कितना? देखिए आएगा। अरे टेन जीरो बराबर क्या होता है? जीरो। टेन टेन जीरो डिग्री, फाइव को जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो बना देगा। मतलब ये जो टर्म होगा, ये जो टर्म होगा पूरा क्या बन जाएगा? जीरो। तो टेन, अब ये वन कब आएगा? वन कब आएगा? तो बताइए यहां से आ जाएगा टू, 45 का मान आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और कॉस कॉस जीरो है, जीरो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? इक्वेशन कितना है? एक है। और इसमें जो एंगल है वो डिपेंड कितने पर कर रहा है? दो एंगल पे डिपेंड हो रहा है। दो एंगल पे डिपेंड हो रहा है, तो दो एंगल पे तो किसी एंगल, इक्वेशन एक है और दो एंगल है, तो किसी एक एंगल को आपको क्या बनाना पड़ेगा? जीरो बनाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो एक एंगल को जैसे ही जीरो बनाए तो ये जीरो बन गया, पूरा टर्म जीरो बन गया। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो वन कब आएगा? 45 डिग्री का वन। ठीक है, समझे? अब कहिएगा सर क्या हम 45 कुछ और भी मान करके नहीं बना सकते हैं क्या? कहिएगा नहीं। बोलिए ठीक है, देखते हैं क्या बना सकते हैं कि नहीं। देखिए आपके सामने ही, अगर हम थीटा के बाद जगह पर हम 45 रखते हैं, क्या रखते हैं? थीटा के जगह पर क्या रखते हैं? 45। जब थीटा के जगह पर हम 45 रख दिए, तो थीटा के जगह 45, तो ये कितना मान हो जाएगा? देखिएगा, तो यहां से फाइव का मान क्या आएगा आपको? आप देखिए +1, ये क्या हो जाएगा इधर से? तो इधर से टेन स्क्वायर फाइव क्या बन जाएगा? जीरो। तो ये कब बनता है? जीरो डिग्री। देखिए कहीं से भी स्टार्ट किए तो आ गया कि नहीं? हाँ या ना? फिर बोलिएगा नहीं सर मेरा मन किया कि नहीं हम फाइव के जगह पर ही हम 45 रख दें। किसके जगह पर रख दें? फाइव के जगह पर ही हम 45 रख दें, तो क्या इसका मान ऐसा आएगा? देखते हैं। जब इसका 45 रखेंगे तो दो एक कितना, और मतलब थीटा के जगह पर थीटा कितना हो जाएगा? देखिए पुट करके दो आता है, देखिए तो अरे साइन 60 होता है, √3/2 होता है ना। तो √3/2, तो यहां हो जाएगा 3 का 4 प्लस 5 की जगह 45 रखे हैं, तो 1 कितना? 2। तो ये कट गया 2, तो 3 1 क्या आ रहा है? तो आप जो भी पुट करेंगे आएगा, लेकिन हम एक ऐसा अप्रोच मानते हैं कि जिसमें कि मैक्सिमम टर्म को क्या बना दें? जीरो बना दें, तो सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। समझे मेरी बात को? 30 और 60 रखने के बाद हमको इसका भी वैल्यू रखना पड़ेगा, उसका वैल्यू रखना पड़ेगा। समय देखिए 45 जैसे ही रखें तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गया? अपने आराम से आ गया कि नहीं? तो आप कुछ भी मान करके भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप नहीं मान सकते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा। समझे मेरी सवाल बातों को? हाँ या ना? चलिए कर लीजिए।
आगे बढ़े। लिख लिए ना, लिखे थे कि नहीं, लिख लिए ना। फाइंड बताइए, इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 4।
बताइए। x बराबर सेक माइनस 10 कॉसेक माइनस कॉट, क्या बोले थे? सेक कॉट या कॉट 10 नजर आए तो क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? तो थीटा बराबर क्या? थीटा बराबर जब 45 रखेंगे तो x का यहां पे मान आ जाएगा √2 माइनस कितना, y का मान क्या आ जाएगा? √2 माइनस कितना, प्लस है यहां पे, क्या आ जाएगा? +1। लेकिन चाहिए यहां पे x माइनस 1 और y प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा x प्लस 1 चाहिए, इसमें अगर इसको पुट करेंगे तो देखिए x प्लस 1 तो √2 माइनस 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा √2 प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए ये माइनस माइनस √2 माइनस क्या आ गया और ये आ गया √2 प्लस कितना, तो ये क्या चीज आ गया? ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, दो का स्क्वायर और 2 दूनी को दिक्कत, आंसर आ गया -2। कोई प्रॉब्लम है? एंगल वाला जो बताएंगे वो नेक्स्ट क्लास सोमवार को बताएंगे। उसमें अभी जो एंगल पे डिपेंड होगा तो उसमें 2 तरीके से बताया जाना चाहिए, लेकिन और भी सवाल देख लेते हैं इस पे। आगे बढ़े। बताइए। अब बताइए, जैसे सवाल में आपको नजर आ गया क्या चीज, टेन थीटा, अरे सेक और कौशेक साइन, तो क्या बोले थे? सेक कौशेक भी नजर आया, सबसे पहले क्या रखेंगे? 45 डिग्री। क्या रखेंगे? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री होगा तो ये √2 और ये हो जाएगा माइनस कितना, √2। तो ये एक ही हो जाएगा। तो ये बताइए √2 में से यहां चला जाएगा कितना आएगा? 1/√2 आएगा ना। जब ये 1/√2 गया तो सेम कंडीशन देखिए उसमें भी बनेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? सेम कंडीशन जब बनेगा तो ये भी क्या आ जाएगा? अरे BQ भी क्या आ जाएगा? क्योंकि दोनों देखिए कॉसेक साइन के साथ है, वहां किस क्या है? सेक कॉस के साथ, दोनों का साथ वही होगा, √2 माइनस 1/√2, तो दोनों का वही आ जाएगा। AQ का मान भी वही और BQ का भी मान वही। तो जब बताइए यही मान है तो हम इसको लिख सकते हैं ये a पर पावर 4। जब यहाँ पे ये बराबर है a इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे QQ बराबर तो a इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? बराबर। जब ये बराबर हो जाएगा तो ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा इंटू 2a पर पावर 2, तो ये आ जाएगा 2। लिख सकते हैं ये, बताइए कि नहीं? अरे a b बराबर है तो सबको b को हम क्या रख दिए? a, तो ये आ गया इतना, तो a पर पावर 6। देखिए a पर पावर 6 का मान मतलब क्यूब का मान 1/√2, 6 है मतलब स्क्वायर है। कोई दिक्कत है सवाल में? कोई प्रॉब्लम है?
तो कैसे क्यूब हम निकाल सकते हैं, ये भी आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अठारह या 17 होगा इसी तरह से। सवाल समझ में आ रहा है ना? पढ़े आगे, कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर हम रूट टू उसका मान के बनाएंगे तो नहीं होगा, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ये भी सीजीएल मेंस 2018 में ऑप्शन दिया हुआ है -1, 1, 0, 3। फटाक से बताइएगा क्या नजर आ रहा है आपको? अरे 10 कोट नजर आ रहा है, हाँ या ना? तो 45 डिग्री रखने पर कोई दिक्कत? तो थीटा बराबर क्या रख देंगे? जहां 10 कोट नजर आए तो वहां सबसे पहले क्या रखेंगे? 45। तो 45 डिग्री रखेंगे तो बताइए हर दो मिलकर क्या बन जाएगा? 1/2। अरे हर दो मिलकर क्या बन जाएगा? 6 पावर 3 बनेगा, तो 1/8 हो जाएगा कि नहीं? ये भी क्या बन जाएगा? और ये बन जाएगा 1, 1, इसका 1 हो जाएगा ना? तो यहां से कर लीजिए 2/4, मतलब यहां पे 2/8 हो जाएगा, तो 1/4 -1, तो ये आ जाएगा 4। क्या हुआ? -3 नहीं लिखे ऑप्शन में, -1 -3 है ये ऑप्शन। ठीक है, समझे सवाल को? क्लियर ना? चलिए देखिए, अगला सवाल दे रहे सीडीएस में पूछा गया सवाल 2020 में ही, फर्स्ट पेपर में। आगे बढ़े। चलिए, ऑप्शन थोड़ा हो सकता है गलत लगे, देखते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बताइए यहां पे क्या रखेंगे? अरे क्या रखेंगे? या क्या 90? दोनों में कोई आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव जीरो भी नहीं बनेगा बटा में, तो साइन 0 लेते हैं, तो ये पूरा कंडीशन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये पूरा कंडीशन क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? तो 1, ये पूरा 0, 1/1, 1 और +4 क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? ऑप्शन से मार सकते, इतना कोई जरूरत नहीं। +4 है तो इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, हाँ या ना?
या तो इसका वैल्यू 0 आएगा या तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। तब 0 आएगा तो 4 ऑप्शन नहीं है, 1 आएगा तो 5 आंसर है। एक और सवाल देते हैं इसमें, लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। ये भी सीडीएस में ही पूछा गया था सवाल है, इसी में बना लीजिए। बोलिए कितना रहा है। जैसे साइन कॉस साइन नजर आए तो आप थीटा बराबर क्या रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0, और क्या है -1, तो 1 - 1 क्या बन जाएगा 0। कोई दिक्कत, ये भी सीडीएस में पूछा गया था सवाल, फर्स्ट पेपर, और ये आपका सीडीएस 2020 फर्स्ट पेपर। क्या यहां तक कोई दिक्कत, चलिए मिलते हैं फिर।